अस्सी घाट पर गंगा स्नान करते वक्त 12 वर्षीय बालिका डूब गई। सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ बालिका की पता लगाने में जुटी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सरायनंदन खोजवा निवासी सोनाली प्रजापति अपनी बड़ी बहन सुनैना प्रजापति के साथ मंगलवार की सुबह अस्सी घाट पर गंगा स्नान करने आई थी। उसी दौरान सोनाली गहरे पानी में समा गई। मिर्जापुर जनपद के चुनार स्थित पक्का पुल से 2 छात्राओं ने गंगा में छलांग लगा दी। उनके पास से पुलिस ने उनकी साइकिलें और बैग बरामद किया है। चुनार पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से छात्राओं का शव निकलवाया और उनकी शिनाख्त की। दोनों की पहचान वाराणसी के राजा तालाब थाना क्षेत्र के बेलवा निवासी सतीश कुमार की पुत्री गरिमा एवं सुरेश कुमार की पुत्री जानकी के तौर पर हुई है। दोनों हाई स्कूल की छात्रा थी। वाराणसी में 25 अप्रैल को पीडीएम की पहली चुनावी जनसभा आयोजित होने वाली है। डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में बनी पीडीएम गठबंधन बुनकर कॉलोनी के मैदान नाटी इमली में पीडीएम की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा को मुख्य अतिथि के रूप में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिन संबोधित करेंगे। सीयूईटी, यूजी और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के लिए अंकों के सामान्यीकरण की जरूरत नहीं होगी। अब एक विषय के लिए दोनों परीक्षाएं एक ही पाली में होगी। सामान्यीकरण का एक छात्र के अंक को इस तरह संशोधित करने की प्रक्रिया है कि वो दूसरे के अंक के साथ तुलना योग्य हो जाए। आईआईटी बीएचयू के 11 छात्र छात्राएं यूपीएससी 2023 की परीक्षा में सफल हुए हैं। इससे पूर्व 2022 में 10 और 2021 में 5 छात्राओं का सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हुआ था। इस बार भी 11 पूर्व छात्र छात्राओं ने अपना स्थान बनाया है। 2023 में यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल करने वाले छात्र छात्राओं में बनारस की अरफा उस्मानी सबसे आगे है। उन्होंने 111वीं रैंक हासिल की है। श्री हनुमान जन्मोत्सव व श्री मानस मंडल चौखंबा के 16वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मंगलवार को प्रभात फेरी व भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री मानस मंडल चौखंबा द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी चौखंबा टटेरी बाजार चौक नीचीबाग व बुलानाला होते हुए कर्ण घंटा स्थित गुर्जर छात्र सहायक समिति तक जाकर समाप्त हुई। इसके बाद संध्या में भजनों की बयार बही। ये शोभा यात्रा हनुमान जी जयंती का है, जन्मोत्सव का है और ये 16 वर्ष से निकल रही है जी। ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जन से जन को जोड़ना, जन से समाज को जोड़ना, समाज से प्रदेश को जोड़ना और सभी को राममय कर देना। जय श्री राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को वाराणसी आएंगे। बीजेपी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन करने के साथ ही पीएम के चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं संग संवाद करेंगे। वहीं मोती झील मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर संगठन तैयारी में जुटा रहा। पूर्वांचल की सबसे बड़ी किसान फूल मंडी वाराणसी के मल्दिया क्षेत्र में स्थित है। यहां से बिहार, कोलकाता, एमपी जैसे प्रदेशों में फूलों की सप्लाई होती है। एक और जहां हीट वेव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं गर्मी के कारण फूलों की आवक कम हो गई है। वहीं लगन का सीजन होने के कारण फूलों की डिमांड भी बढ़ी है, जिस वजह से फूलों के रेट में तेजी आ गई है। इस समय फूल माला बड़ा महंगा है लगन की वजह से। मार्केट भी थोड़ा तेज है। 3000-3500 का माला बिक रहा है। कहाँ किसान यहाँ आते हैं? यहाँ किसान बहुत दूर से आते हैं, लगभग 100 किलोमीटर दूरी से आते हैं, अगल बगल गाँव से आते हैं। कितनी पुरानी मंडी? ये लगभग 40-45 साल पुरानी मंडी है। यहाँ पे 40-45 साल से माला फूल का विक्रेता हो रहा है। यहाँ सुविधा क्या क्या है? यहाँ पे हम पूरा शेड लगा हुआ है मंडियों पे किसानों के लिए बेचने के लिए। जगह अच्छी है, ज़मीन बढ़िया है, पक्की ज़मीन बन गई है, कच्ची ज़मीनें नहीं है। फूलों का रेट जो है कौन सा अधिक है? फूलों का रेट कौन सा अधिक है? गेंदे का फूल है, गुलाब है, यही सब। अंग्रेजी गुलाब इस समय 4-5 रुपये पीस मिल रहा है। जनपद में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीट वेव के कारण लोग दिन में सड़कों पर निकलने से भी कतराने लगे हैं। हीट वेव के कारण लोग इस समय डिहाइड्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों के ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी में भी मरीजों की लाइन लग रही है। हीट वेव के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। जिला अस्पताल में इसके लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट आ रहे हैं और उसको हम लोग उसका मुकम्मल इलाज भी कर रहे हैं। जो फ्लूइड्स हैं, रिंगर लाइट्रेट और या डीएनएस हम लोग उनको देते हैं और उनको हाइड्रेट करते हैं। क्या लक्षण होता है डॉक्टर? वही सबसे पहले जीभ का सूखना होता है, पेशाब का कम होना होता है, पेशाब का रंग जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे हम उसका टेस्ट होता है, जैसे स्किन को ऐसे हम पिंच करते हैं
और पिंच करके जब छोड़ते हैं तो तुरंत वो अपनी जगह पे चला जाता है। लेकिन जब डिहाइड्रेटेड पेशेंट को जब करेंगे तो थोड़ी देर तक वो इसी कंडीशन में, फोल्डेड कंडीशन में रहेगा। तो ये सारे कुछ हैं। बच्चों में यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो मस्तिष्क पे जो यहाँ एंटीरियर फ्रंटल होता है वहाँ पे जो है तो गड्ढा बन जाता है। तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि डिहाइड्रेशन के हैं, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि व्यक्ति जो है तो डिहाइड्रेटेड है। हनुमत सेवा समिति नेवादा की ओर से निकाली गई हनुमान ध्वजा यात्रा में आस्था का सैलाब नजर आया। भिखारीपुर तिराहे से संकट मोचन मंदिर तक पूर्वांचल भर के भक्तों का सैलाब देख लगा मानो आस्था का सैलाब उमड़ गया हो। आस्थावानों का हुजूम इस कदर रहा कि 5121 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी करने में 4 घंटे से ज्यादा समय में पहुंची। ध्वजा यात्रा का शुभारंभ प्रातः 7 बजे भिखारीपुर तिराहे पर मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत स्वामी शंकरपुरी, समिति के अध्यक्ष रामबली मौर्य आदि ने देव विग्रहों का षोडशोपचार पूजन और आरती करी। यात्रा लगभग कई हिसाब से निकल रही है और लगभग 23 जगह से पूरे अपने बनारस में कई जगहों से आती है और यहाँ से होते हुए आगे बढ़ती जाएगी और ये संकट मोचन मंदिर तक जाएगी। बाबा को ध्वज चढ़ाया जाएगा और ये परंपरा हम लोग की प्राचीन काल से चली आ रही है और इसको हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। इस बार ऐसा है, इस बार यात्रा का एक नया आकर्षक केंद्र है जिसमें राम मंदिर बनाया गया है और राम मंदिर का पूरा आकर्षण रखा गया है भक्तों के लिए, सभी के लिए दर्शन करें। और लगभग 1100 किलो का लड्डू बनाया गया है जो सभी लोगों के लिए बांटा जाएगा और अभी आरती होगी। आरती के बाद यात्रा प्रस्थान करेगी, आगे बढ़ती जाएगी। आज का कार्यक्रम ही चलता रहेगा। महाराज जी, राम मंदिर की बात चल रही है, मथुरा की तैयारी है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझ के हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ऐसा है, ये तो हिंदू धर्म है। प्राचीन काल में कुछ आक्रांताओं ने हमारे धर्म में कुछ राष्ट्र किया है। अब ऐसा है कि परिवर्तन आ रहा है और जहाँ जिसकी जगह है, जहाँ राम की जगह थी उनको उनकी कुटिया मिल गई है। जहाँ हमारे भोले बाबा की थी उनको भी कुछ स्थान प्राप्त हो गया है, कुछ बाकी है। और जहाँ कृष्ण का है उनको भी मिलने जा रहा है और वो भी मिलेगा। वहाँ भी एक भव्य मंदिर बनेगा और सब लोग को मिलकर उसमें सहयोग करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान की आराधना करना चाहिए कि आशीर्वाद मिले और हिंदू धर्म आगे बढ़े और सब लोग उसके प्रति आए, सहजपूर्ण से अपना सहयोग करें और हिंदू धर्म का एक, जैसे आज धर्म ध्वजा लहर रही है, ऐसी ही श्री कृष्ण की जल्दी धर्म ध्वजा पूरे मथुरा में लहरेगी।